नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जे कृष्णमूर्ति की ज्ञात से मुक्ति। हाँ, कृष्णमूर्ति। उनकी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और उनकी खासियत ये है कि उनकी बातें किसी किताबी ज्ञान या फिलॉसफी पे नहीं टिकी हैं, है ना? हम्म, वो तो सीधे सीधे जिंदगी को मतलब पल पल में समझने पर जोर देती हैं। सही कहा। ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये जिंदगी को जीने का, उसे देखने का एक नजरिया है। हमारे पास इस किताब की शुरुआती कुछ अंश है। इनमें कृष्णमूर्ति के अपने सफर की एक झलक मिलती है और उनकी कुछ खास बातें भी, जैसे हमारा मन कैसे बंधा हुआ है, ये परंपरा का बोझ क्या है, डर कहाँ से आता है। और सबसे जरूरी, हम खुद को असल में कैसे जान सकते हैं, ये उनके काम का केंद्र है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि कृष्णमूर्ति के इन गहरे विचारों की तह तक जाएं। हम्म, खासकर ये समझें कि ये ज्ञात क्या बला है, मतलब हमारा अतीत, हमारी सीखी हुई बातें हमें कैसे बांधती हैं। हम्म, और क्या वाकई इससे आजाद होकर, मतलब बिना किसी बोझ के, आज में जीना और खुद को समझना मुमकिन है? चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरू करने के लिए, कृष्णमूर्ति का सफर खुद में बड़ा अनोखा था, नहीं? 1895 में जन्म हुआ। हाँ, और बचपन में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें भविष्य का विश्व शिक्षक मान लिया था। हाँ, और फिर उन्होंने खुद ही 1929 में इस भूमिका को पूरी तरह नकार दिया। कहा कि वो किसी गुरु, संगठन या विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल। और यही मतलब उनके काम की बुनियाद है। उनकी सारी सीख जीवन को सीधे देखने से आती है, किसी पुराने ग्रंथ या नए सिद्धांत से नहीं। अच्छा। वो इस बात पर गौर करते थे कि हमारे समाज में हमारे अंदर इतनी हिंसा, दुख या असुरक्षा क्यों है, और उनका इशारा हमेशा हमारे अपने अंदर, हमारे मन की जो कंडीशनिंग है ना, उसकी तरफ होता था। कि जवाब बाहर नहीं, अपने भीतर ही मिलेगा। हाँ, खुद के भीतर झांकने से, आत्मनिरीक्षण से। और यहीं पर उनका ये ज्ञात वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में किताब का टाइटल भी है। ये ज्ञात आखिर है क्या? थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, ज्ञात मतलब वो सब कुछ जो हमने आज तक सीखा, महसूस किया, इकट्ठा किया है। हमारी परंपराएं, हमारे अनुभव, हमारी यादें, हमारी मान्यताएं, हमारा सारा ज्ञान। ओ, मतलब सब कुछ जो दिमाग में भरा है। हाँ, एक तरह से ये सब मिलकर एक, क्या कहें, एक चश्मा बन जाता है जिससे हम आज की दुनिया को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये ज्ञात ही हमें बांधता है। ये हमें कुछ भी नया ताजगी से देखने ही नहीं देता। लेकिन एक मिनट, क्या सारा ज्ञान या अनुभव बोझ ही है? मतलब कुछ ज्ञात तो हमारे जीने के लिए जरूरी भी होता है ना? हाँ, सवाल ये नहीं कि ज्ञान बुरा है। प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है। सवाल ये है कि क्या हम ये देख पाते हैं कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक ज्ञात, ये अतीत, हमारे आज के नजरिए को, हमारे रिश्तों को, हमारी हर प्रतिक्रिया को तय कर रहा है। अच्छा, मतलब अनजाने में हम अतीत के गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो पारंपरिक रास्ते हैं, धर्म, गुरु, विचारधारा, वो सच्ची आजादी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वे भी तो उसी ज्ञात का हिस्सा हैं। वो शायद एक सुरक्षा का एहसास देते हों। हाँ, सुरक्षा का भ्रम देते हैं, पर वो देखने की ताजगी नहीं देते जो बिना बोझ के देखने से आती है। सोचिए जरा, राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, ये सब क्या है? ये भी तो अतीत की पहचानों से चिपके रहना ही है। हाँ, और यही बंटवारा और संघर्ष पैदा करता है। ये सब ज्ञात से ही चलता है। तो अगर ज्ञात हमें ऐसे बांधता है, तो सवाल उठता है कि इससे बाहर कैसे देखें? यहीं पर कृष्णमूर्ति आत्मज्ञान या खुद को समझने पर इतना जोर देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और उनका तरीका बड़ा सीधा है पर गहरा। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है कि बैठकर विश्लेषण करें। तो फिर क्या है? ये है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी जलन, अपने गुस्से को, जैसे वो उठ रहे हैं उसी पल, बिना सही गलत का ठप्पा लगाए, बिना उनका विश्लेषण किए, बस देखना। जो है उसे हूबहू देखना। उतना है नहीं शायद। मतलब गुस्सा उठे और हम बस उसे देखें। बदले नहीं, दबाए नहीं। यही चुनौती है। और यही साधना है। इसे कृष्णमूर्ति सजगता, अवेयरनेस कहते हैं। ये ध्यान लगाने जैसा नहीं है जहां हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। सजगता है बिना चुनाव किए देखना। बिना चुनाव किए। हाँ, जैसे आप एक पेड़ को देख रही हैं, तो क्या आप उसे बिना पेड़ शब्द या उससे जुड़ी पसंद नापसंद यादों को बीच में लाए देख सकती हैं? बस देखना। कोशिश करनी पड़ेगी। और यहीं वो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, विचार हमेशा अतीत से, यादों से ही आता है। सोचिए, क्या कोई भी विचार बिना मेमोरी के आ सकता है?
नहीं, शायद नहीं। तो अगर विचार हमेशा अतीत का ही है, तो हमारा सोचना, हमारी दिमागी तिकड़ में हमारी असली मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल कैसे बन सकती हैं? जैसे डर, अकेलापन। ये बात तो सोचने वाली है कि विचार ही हल नहीं है, तो फिर डर जैसी चीजों से कैसे निपटें? डर तो बहुत असली लगता है, नौकरी जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, मौत का डर, ये सब। कृष्णमूर्ति के अनुसार डर का रिश्ता भी विचार और समय से है। हम या तो अतीत के किसी बुरे अनुभव को याद करके डरते हैं, या भविष्य में कुछ बुरा होने की कल्पना करके। डर असल में उस चीज के होने से नहीं, उसके बारे में सोचने से पैदा होता है। अच्छा, यानी डर भविष्य में या अतीत में रहता है, वर्तमान क्षण में नहीं। वो कहते हैं, क्या हम डर को जब वो उठ रहा है उसी पल, बिना उससे भागने या उसे दबाने की कोशिश किए, पूरी तरह देख सकते हैं, जैसे वो है वैसे ही? क्या होता है जब मन डर को बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से देखता है? क्या तब भी डर बचता है? ये तो प्रयोग करके ही देखना होगा। हाँ, और इसी तरह हमारे अंदर का जो संघर्ष है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये है, दूसरों से अपनी तुलना करना, जैसा है और जैसा होना चाहिए के बीच का जो तराव है, हाँ, वो तो स्टैंडिंग चलता रहता है। ये सब भी मैं के भाव से और अतीत की कंडीशनिंग से ही पैदा होता है। क्या हम बिना तुलना किए जी सकते हैं, बिना किसी आदर्श के सिर्फ जो है उसे देख सकते हैं? तो फिर सच्ची आजादी या स्वतंत्रता क्या हुई कृष्णमूर्ति के हिसाब से? अगर वो डर से या किसी आदत से छुटकारा पाना भर नहीं है तो? उनके लिए स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है कि चलो अब मैं आजाद हो गया। नहीं, वो देखने का काम ही स्वतंत्रता है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना अतीत के बोझ के, हर पल सजग रहना, यही स्वतंत्रता है। ये एक अवस्था है, अंत नहीं। हाँ, ये एक अवस्था है, और ये अकेलापन है, पर ये वो दुखद वाला एकाकीपन नहीं है जो अलगाव और दुख देता है। ये अकेलापन है सभी बाहरी और भीतरी प्रभावों से मुक्त होना। और प्रेम? प्रेम के बारे में क्या कहते हैं वो? वो पूछते हैं, प्रेम क्या है? क्या ये लगाव है, ईर्ष्या है, अधिकार जताना है, या सिर्फ एक याद है? वो कहते हैं, जहां मैं और मेरा यानी अहंकार है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम कब होता है? प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि मन की वो अवस्था है जब वो पूरी तरह शांत, सजग और बटा हुआ न हो। जब स्व नहीं होता, तब जो बचता है, शायद वही प्रेम है। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है प्रेम और आजादी का, जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे काफी अलग। हाँ, तो सार ये है कि कृष्णमूर्ति कोई नया विश्वास या नियम नहीं दे रहे हैं। वो बस हमें आईना दिखा रहे हैं, अपने ही मन का आईना। वो हमें उकसा रहे हैं कि हम खुद देखें कि हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे हमारी कंडीशनिंग, हमारे डर, हमारे विचार हमें चलाते हैं। बिल्कुल। और शायद उसी सीधे बिना लाग लपेट के देखने में ही उस ज्ञात से मुक्ति की राह छुपी हो। ये वाकई बहुत गहरा है। और यहीं पर मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। क्या ये मुमकिन है अपने रोजमर्रा के जीवन में, किसी से बात करते हुए या अकेले बैठे हुए, जब कोई विचार या भावना उठे, कोई प्रतिक्रिया उठे, तो बस एक पल के लिए रुककर उसे बिना जज किए, बिना कोई नाम दिए, सिर्फ महसूस करें, सिर्फ देखें। एक क्षण का प्रयोग। हाँ, बस एक क्षण का ये प्रयोग करके देखने से क्या पता चलता है? ये सवाल हम सबके लिए है।